अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज फिर से आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी तो शुरू करेंगे आज की रेसिपी अल्लाह के नाम से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है ताकि जो इसमें मैं मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी उन्हें आप अच्छे से जान जाएं कि कौन कौन से इस शरबत में चीज़ें डालूंगी जिससे ये ठंडा और मज़ेदार और सेहतमंद तैयार होगा। जी तो साबूदाना और तुख्म मलंगा का ये शरबत जो है वो आपके लिए बहुत ही सेहतमंद साबित होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में, तो क्यों ना आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो शरबत की शेयर करती जाऊँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले बनानी थी जेली। तो मैंने 2 कप उबलते हुए पानी के अंदर जो है रफ़ान जेली पाउडर डाल दिया है। रफ़ान जेली पाउडर आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से मिल जाएगा। तो मैंने वो पूरा साशे जो है वो इसमें डाला है। तो आपने इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि ये अच्छे से जो था वो पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाए पानी में और इसका एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो लिक्विड तैयार हो जाए। इसे आपने बहुत गाढ़ा या कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आपने इसे पतला पतला ही उतार लेना है। जस्ट आपने वो जो इंग्रेडिएंट्स थे रफ़ान जेली पाउडर के वो आपने बस इसके अंदर जो हैं वो हिलाकर चम्मच अच्छे से मिक्स करने हैं। जी तो मैंने ये तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे पका लिया है। तो अब मैं इसे आंच मैंने नीचे बंद कर दिया। तो इसे मैं एक सांचे के अंदर जिसके अंदर मैंने रफ़ान जेली को फ्रीज़ करना था उसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही इजी जो रेसिपी मैंने तैयार की है इसके लिए मैंने फ्रिज का इस्तेमाल भी नहीं किया, फ्रीज़र का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया किसी चीज़ का। मैंने इसे आम रूम टेम्परेचर पर ही जो है वो इस जेली को जो है वो फ्रीज़ किया है। जी तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा साबूदाना बॉयल करने का। तो इसके लिए मैंने उबलते हुए पानी के अंदर साबूदाना जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये देखें ये पानी जो है वो काफ़ी उबल रहा है। तो हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। तो इसे आपने हिलाते रहना है और ऐसे ही जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेना है ताकि ये बॉयल हो जाए। और साबूदाने के जो ये बॉल्स हैं ये थोड़े मोटे हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल हो रहा है। बहुत ही प्यारी बॉल्स जो हैं वो देखें बॉयल होकर ऊपर उठ रही हैं, बहुत ही अच्छी। जी तो साबूदाना जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है तकरीबन। तो अब मैंने आंच नीचे बंद कर दिया। तो साबूदाने को जो है वो हम छलनी में डालकर तो एक दफ़ा ऊपर से पानी गुजार लेंगे। जी तो मैंने छलनी में इसे डाल लिया है। ये देखें आपने इसे थोड़ा सा जो अंदर है वो बिल्कुल ऐसे ही बॉयल करना है जितना सा मैंने किया। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर टैप वाटर से जो है वो आप इसे धो लें एक दफ़ा ताकि जब हम इसे रखें तो ये बॉल्स आपस में चिपके नहीं। जी तो देखें एक बाउल के अंदर मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया है। जी तो इस आधे लीटर दूध के अंदर मैंने ये जो साबूदाने के बॉल्स थे वो मैंने ऐड कर दिए, यानी साबूदाना इसमें मैंने ऐड कर दिया जो बॉयल किया था। स्पैचुला की मदद से मैंने छलनी में से निकाल कर इसे अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये पैंदे में ना बैठ जाए जाते ही। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है जामे शीरी के 3 चम्मच। आपके पास रूह अफ़ज़ा या हो तो वो डाल लीजिए। जी तो मैंने इसे चम्मच की मदद से जो है वो थोड़ा सा हिला दिया, कलर को अच्छे से अंदर मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो चीनी इस्तेमाल किया। शुगर अगर आपके पास क्रश्ड शुगर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रिस्टल शुगर ही इस्तेमाल की है क्योंकि जब मैं इसे हिलाऊंगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये है मेरे पास तुख्म मलंगा के बीज, मैंने इन्हें जो है वो 5 मिनट पहले भिगो दिया था। ये तो काफ़ी अच्छे से जो है ये फूल चुका है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे भी मैंने छलनी में निकाल लिया था, पानी इसके अंदर से निकाल लिया मैंने। तो इसे अंदर ऐड कर दिया। ये देखें जाते ही जो है वो शरबत की एक बहुत ही प्यारी सी जो इस दूध की लुक थी वो बहुत ही अच्छी सी आने शुरू हो गई है। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे अंदर मिक्स कर लेना है ताकि इसके जो सारे दाने थे वो अलग अलग हो जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्पैचुला हिलाते जाना है। और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब बारी है इसके अंदर मेन जो है वो चीज़ ऐड करने की, जो कि है हमारे पास जेली। तो
तो जेली जो है वो मेरी रूम टेम्परेचर पर ही मैंने इसे फ्रीज़ किया था। एक बर्तन के अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डालकर नीचे और ऊपर पानी डाला था, तो उसके अंदर मैंने इसे रख दिया था फ्रिज के बगैर ही। ये देखें मेरी बहुत ही अच्छी जो है वो जेली फ्रीज़ हो चुकी है। तो मैंने इसे छुरी की मदद से जो है वो ऐसे लंबी लाइनों में काट लिए। ये देखें बहुत ही नरम है और ये देखें अच्छे से कट भी रही है। और साइडों से भी जो है वो आपने ऐसे ही करके इसके छोटे छोटे जो हैं वो क्यूब्स बना लेने हैं। देखें बहुत ही नरम, देखें बहुत ही अच्छे से जो है ये फ्रीज़ हो चुकी है। अगर आपके पास फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो भी आप ये शरबत इजीली जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं जी। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा भी टूटी नहीं है। देखें बहुत ही अच्छे क्यूब्स जो हैं वो इसके बन चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे जो हैं वो इसके क्यूब्स जेली के तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें मैंने स्पैचुला की मदद से देखें साइडों से भी उतार लिया, नीचे से भी हिला लिया ताकि ये अच्छे से निकल जाएं इस बर्तन के अंदर से जी। तो अब बारी है इसे दूध के अंदर ऐड करने की जी। तो देखें मैंने इसे दूध के अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें आप मुलायम गिरते ही आपको महसूस हो रही होगी कितनी फ्लफ़ी सी तैयार हुई है जी। तो मैंने इसे शरबत के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर दिया है जी। तो ये हमारा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा सेहतमंद सा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स ऐड कर लिए हैं ताकि मैं इन्हें सर्व कर सकूं। अगर आपके पास आइस क्यूब्स आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं जी। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी जो मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो नई नई रेसिपीज़ की वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।